हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से RDX GS गुरु में। भारतीय भूगोल विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं हम लोग। विश्व के भूगोल में आज पढ़ेंगे एक नया चैप्टर या एक नया टॉपिक, बुध बुध ग्रह के बारे में, है ना। चलिए शुरू करते हैं। बुध और शुक्र दोनों ख़त्म कर लेते हैं आज, छोटे छोटे टॉपिक हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है ना, क्योंकि सबसे नज़दीक देखा होंगे आपने, मैंने बनाया था ना, वो पूरे ग्रह बनाए थे। तो सबसे छोटा प्लूटो, हालांकि इससे छोटा है, लेकिन अभी प्लूटो ग्रह नहीं रहा है। तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। अच्छा, सबसे निकटतम है किसके? सूर्य के। सूर्य के सबसे पास है ना। पास है, सबसे पास है, इसलिए केवल 88 दिन में ही सूर्य की पूरी परिक्रमा, सूर्य की पूरी परिक्रमा 88 डेज में ही खत्म कर देता है। नज़दीक है ना भाई, बिल्कुल पास में, तो जल्दी घूम जाता है। आप देख लो ना, किसी कुएं के चारों ओर घूमो, बिल्कुल उसकी दीवार के पास पास घूमोगे जल्दी घूम जाएगा, और दूर दूर घूमोगे तो टाइम लगेगा। वही चीज़ है। दिन का तापांतर सर्वाधिक 610 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो तापांतर का मतलब क्या है? मैक्सिमम तापमान और मिनिमम तापमान, मतलब सबसे ज़्यादा तापमान कब होगा? पूरा दिन का जो पीक तापमान होगा ना वो, और रात में जो कम से कम तापमान हो, उसके दोनों के डिफरेंस को, दोनों के अंतर को, ज़्यादा से कम को घटा दो, जो बचेगा उस वो 110 डिग्री सेंटीग्रेड है भैया। इसलिए तापांतर सबसे ज़्यादा बुध का, याद रखना। तापांतर की बात करें तो बुध का, और लेकिन सबसे ज़्यादा तापमान शुक्र का, याद रखना। इसका कोई उपग्रह नहीं है ना। इसका कोई उपग्रह, उपग्रह मतलब चंद्रमा, इसका कोई चंद्र का नहीं। बुध बहुत अधिक मात्रा में सूर्य ताप ग्रहण करता है, क्योंकि नज़दीक है, सूर्य ताप ग्रहण करता है। किंतु इसका एल्बिडो पृथ्वी से कम, इसलिए इसमें चमक भी पृथ्वी से कम। इसकी चमक जो है पृथ्वी की अपेक्षा कम है। क्यों? क्योंकि इसका एल्बिडो कम है। एल्बिडो क्या होता है बताऊंगा मैं। देखो सूर्य के पास है, बहुत ज़्यादा सूर्य ताप ग्रहण करता है, सूर्य ताप लेता है, लेकिन एल्बिडो कम होने। एल्बिडो मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ पे तापमान पड़ रहा है, ताप पड़ रहा है ना, मान लो रेज पड़ रही है, और वो उसको कितना रिफ्लेक्ट कर देता है। देखा होगा ना, शीशे पे रेज पड़ी, सूर्य की किरणें पड़ी, और वो उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसको एल्बिडो बोलते हैं ना। पृथ्वी का एल्बिडो, अच्छा पृथ्वी का एल्बिडो कितना होता है? 0.367, 0.367। मतलब 1 यूनिट अगर मिल रही है तो इतना ही वापस कर दे रहा है। मतलब अगर 1 यूनिट इसको एनर्जी मिल रही है या ताप मिल रहा है, एक एक एनर्जी, 1 यूनिट ताप मिल रहा है, तो ये 0.367 ताप को वापस कर दे रहा है। वही बुध का कितना है? 0.138। कम है ना, इसलिए उससे चमक भी कम है। इसके वायुमंडल में अधिकांशतः कौन सी गैस? गैस तो ऑक्सीजन है, और हीलियम भी है, हाइड्रोजन भी है, और क्या क्या होते हैं इसके वायुमंडल है। वायुमंडल में क्या क्या होगा? ऑक्सीजन है, सोडियम है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, और पोटेशियम है। ये सब पाए जाते हैं। ऑक्सीजन, सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम, पोटेशियम, ठीक है। इसके सबसे पास से गुजरने वाला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? मैरिनर 10। मैरिनर 10 इसके पास से गुजरने वाला सबसे पास से गुजरने वाला कृत्रिम उपग्रह था, मैरिनर 10। अच्छा, मैरिनर 10 के द्वारा भेजे गए चित्रों से पता चलता है कि बुध की सतह पर क्या है? पर्वत और मैदान है। कई पर्वत और मैदान हैं कहाँ? बुध की सतह पे। इस मैरिनर 10 ने जो चित्र भेजे थे ना, फोटो भेजे थे, पास से गुजरा, फोटो खींच के भेजे, तो उनसे पता चला कि भाई पर्वत और मैदान भी हैं। अच्छा, अगला आप देख लेते हैं। अगला टॉपिक है शुक्र। छोटे छोटे हैं। शुक्र पृथ्वी की जुड़वां बहन भी इसको बोलते हैं, है ना। इसका क्या नाम है दूसरा? पृथ्वी की जुड़वां बहन, है ना। भोर का तारा, सांझ का तारा, मतलब इसके अन्य नाम है ये। भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की जुड़वां बहन। अच्छा, सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह। सर्वाधिक चमकीला कैसे होगा? एल्बिडो सबसे ज़्यादा होगा। सर्वाधिक चमकीला शाइनिंग स्टार है ना, शाइनिंग प्लानिट है, ये स्टार नहीं है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना लगभग 225 दिनों में। आज ये जो दिनों की बात कर रहा हूँ ना मैं, 88 दिन में वो था, 225 दिनों में ये, तो ये क्या है? पृथ्वी का जो दिवस होते हैं, मतलब 24 घंटे का दिन होता है ना पृथ्वी पे, ऐसे ही दिन उनके दिन के हिसाब से लगाने। अगर पृथ्वी के दिन से कंपेरिजन करें तो है ये सब, ठीक है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह है, सर्वाधिक चमकीला है, भोर का तारा है, सांझ का तारा है, पृथ्वी की जुड़वा बहन है। अच्छा, औसत तापमान कितना रहता है? 475 डिग्री सेंटीग्रेड औसत तापमान है इस पे, इसलिए सर्वाधिक गर्म है।
यह ग्रहों की सामान्य दिशा के विपरीत। मतलब देखो, सभी ग्रह जो हैं कैसे घूमते हैं, परिक्रमा कैसे करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं, पश्चिम से शुरू होकर पूर्व की तरफ जाते हैं, पश्चिम से पूर्व की तरफ। लेकिन ये विपरीत घूमता है। कहाँ विपरीत परिक्रमा करता है? तो ये पूर्व से शुरू होता है, पश्चिम में जाता है, मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है। ये विपरीत दिशा में घूमता है। इसके वायुमंडल में मुख्यतः क्या क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसके शुक्र के वायुमंडल में मुख्यतः क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। अच्छा, अत्यधिक कार्बन डाई CO2 होने तथा तापमान 400 डिग्री से अधिक होने की वजह से इस पर प्रेशर कुकर होता है ना, बहुत ज़्यादा तापमान, ह्यूमिडिटी, ये सब, इस तरह की स्थिति इस पर उत्पन्न हो जाती है। मतलब ज़्यादा CO2 होने के कारण और अत्यधिक तापमान, 400 डिग्री से अधिक तापमान होने के कारण इस ग्रह पर प्रेशर कुकर जैसी स्थिति बन जाती है। जैसे प्रेशर कुकर में होती है ना स्थिति, ऐसी स्थिति होती है। इसलिए इस ग्रह पर जीवन की संभावना बहुत कम है। या प्रेशर कुकर में कहीं जीवन हो सकता है क्या? इसीलिए इसका कोई भी उपग्रह नहीं, मतलब चंद्रमा उपग्रह है, कृत्रिम कौन सा होता है, नेचुरल उपग्रह, प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, कुछ भी नहीं है। अंतरिक्ष यान जिसे रडार मैपिंग मिशन के तहत शुक्र पर भेजा गया था। रडार मैपिंग मिशन के तहत किसको भेजा गया था? मैगलन। 1989 मैगलन को भेजा गया था, 1989 में। अगर इस मैगलन की नामकरण की बात करें तो नाम किसके ऊपर रखा था? पुर्तगाली खोजकर्ता थे एक, फर्डिनेंड मैगलन, इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा था, अंतरिक्ष यान का नाम रखा था। तो दोस्तों, ये आज छोटा सा ही लेक्चर था। आशा है आप लोगों को पसंद आएगा। शेयर करते रहिए। कंटेंट की जिम्मेदारी मेरी, शेयर लाइक सब्सक्राइब की जिम्मेदारी आपकी। आप नहीं करेंगे सब्सक्राइब तो भाई देखो, ये तो गड़बड़ है ना। इसे शेयर करिए और देखिए भाई, व्यू बहुत कम आ रहे हैं, देखिए, इसको देखते रहिए। कितना बढ़िया कंटेंट दे रहा हूँ, आप लोग देख नहीं रहे हैं। एक एक बिल्कुल चुन चुन के मोती दे रहा हूँ आपको, सागर से, अथाह सागर से ढूंढ ढूंढ के मोती ला रहा हूँ भैया। आप उसका यूज नहीं कर रहे हैं, उसको फ़ायदा उठाओ। आप देखना, एग्जाम आने दो ना, फिर कंटेंट देखना मेरा। एग्जाम में आप मिलाना, क्वेश्चन देखना और मेरा कंटेंट मिलाना, वहीं से ना आए तो बताना। ओके, थैंक यू सो मच।